हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 2.1 संबंध एवं फलन के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का हल बताया था। उसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखें। ये 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, b बराबर 1, 2, 3, 4, c बराबर 5, 6 तथा d बराबर 5, 6, 7, 8। तो सत्यापित कीजिए कि पहला दिया है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, और दूसरा दिया है a क्रॉस c b क्रॉस d का एक उपसमुच्चय है, ये दिखाना है। तो इसका हल देखें। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और साथ ही में यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। शेयर करने से लाभ यह होगा कि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा, और इस वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला हमें दिखाना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो हम निकाल लें b इंटरसेक्शन c। तो देखें b के कितना दिया है, समुच्चय b बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, और इंटरसेक्शन यहाँ समुच्चय c बराबर दिया है 5 और 6। इसको मझोले कोष्ठक में हम बंद कर देते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखें। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। तो यह हो गया आपका b इंटरसेक्शन c। ठीक है। तो अब हम a क्रॉस b इंटरसेक्शन c अगर निकालें तो अब समुच्चय a तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 1 और 2, और क्रॉस यहाँ ये बी इंटरसेक्शन बी सी जो है यह 5 है। तो इस तरह से इसका मान जो है 5 आ जाता है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5 हो गया। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसको मान लें। अब इसके बाद ए क्रॉस बी हम निकाल लें। ए क्रॉस बी, तो ए का मान 1, 2 दिया हुआ है, समुच्चय ए 1 और 2, और समुच्चय बी जो है 1, 2, 3, 4 यह दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का इन चारों के साथ जो है क्रमिक युग्म बनाएंगे। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर इस 2 का इसके साथ 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, और इसे हम मझोले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो यह हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है। अब इसके बाद से हमें निकालना होगा ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी हम निकाल लें। ए क्रॉस सी, तो ए का मान जो है यही होगा, एक तो दिया है समुच्चय, तो यहाँ लिखेंगे 1, 2 और क्रॉस सी, समुच्चय सी जो है यहाँ देखें 5 और 6 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 और 6। तो यहाँ हो जाएगा 1, 5, 1, 6, फिर 2, 5, 2, 6,
और यह हो गया ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, इनको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर देंगे। अब देखें यहाँ हमें इंटरसेक्शन सी चाहिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का, तो यहाँ हम लिखें इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी जो है आपका यह है और ए क्रॉस सी यह है, तो दोनों में इंटरसेक्शन कुछ है। देखें एक एक इसमें नहीं है, एक दो भी नहीं है, एक तीन नहीं है, एक चार भी नहीं है, दो एक नहीं है, दो दो भी नहीं है, दो तीन, दो चार नहीं है, तो इसमें इंटरसेक्शन जो है फाई है। ठीक है, तो यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखें समीकरण 1, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है फाई है और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी जो है ये भी फाई है। तो यानी समीकरण 1 और 2 क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर, इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। यह हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यह जो है ये पहला सिद्ध हो गया। ठीक है, सातवें का सेकंड देखें, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो इसका दूसरा देखें, तो ए क्रॉस सी हम निकालेंगे और बी क्रॉस डी निकालेंगे। तो यहाँ देखें ए क्रॉस सी निकालना है तो ए का मान जो समुच्चय ए जो है 1 2 है और सी जो है 5 6 है। ठीक है, ए क्रॉस सी बराबर, तो समुच्चय ए जो है 1 2 है और क्रॉस सी जो है 5 6 दिया हुआ है। तो इसका क्रमित युग्म बनाएं तो 1 5 1 6 2 5 और 2 6, मझोले कोष्ठक में इसको बंद कर देंगे। यह हो गया ए क्रॉस सी। अब इसके बाद से बी क्रॉस डी हमें निकालना है। बी क्रॉस डी, तो समुच्चय बी जो है देखें 1 2 3 4 है और डी जो है 5 6 7 8 है। ठीक है, तो यहाँ लिखें बी 1 2 3 4। ठीक है, और क्रॉस डी जो है 5 6 7 8। अब एक का इनके साथ जो है हम क्रमित युग्म के रूप में लिखें 1 5 1 6 1 7 1 8। ठीक है, फिर इस 2 का 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर इसके साथ 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 के साथ बनावे इन चारों के साथ, तो 4 5 4 6 4 7
4 8 और मझोला कोष्ठक यह बंद। ठीक है, तो यह हो गया B क्रॉस D। तो अब हमें दिखाना क्या है कि A क्रॉस C जो है B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। तो यानी A क्रॉस C में जो भी अवयव हैं वो B क्रॉस D में होने चाहिए। तो यहाँ देखें A क्रॉस C 1 5 है, तो 1 5 इसमें है ही है, 1 6 भी है, 2 5 2 5 भी है, 2 6 भी है। यानी A क्रॉस C के सभी अवयव जो है B क्रॉस D में ये मिल रहे हैं। तो यहाँ हम लिखें चूँकि 1 5 1 6 2 5 और 2 6 यह बिलोंग कर रहा है किसमें? B क्रॉस D में। ठीक है, इसलिए A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात A क्रॉस C इज सबसेट आर इक्वल टू, यह हो जाएगा B क्रॉस D। ठीक है, यह सिद्ध हो गया दूसरा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां दिया हुआ देखें। मान लीजिए कि A बराबर 1 2 और B बराबर 3 4, तो A क्रॉस B लिखिए और A क्रॉस B में कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो देखें इसका हल। तो A क्रॉस B हमें निकालना है। A क्रॉस B बराबर A जो है समुच्चय A 1 2 दिया हुआ है, क्रॉस B 3 4 1 3 1 4 2 3 और 2 4। इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा A क्रॉस B। अब उसके बाद से इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे? तो उपसमुच्चयों की संख्या A क्रॉस B में उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए उस कार्तीय गुणन में देखते हैं कितने अवयव हैं। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ 2 के ऊपर n घात। n जो क्या है? अवयवों की संख्या है A क्रॉस B में। तो यहाँ देखें इसमें 1 2 3 4 अवयव दिए गए हैं, तो 2 के ऊपर n की जगह ये 4 घात हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो यह 16 हो जाएगा। तो 16 उपसमुच्चय इसके होंगे। अगर इसको हम लिखेंगे तो 16 उपसमुच्चय होंगे। तो इस तरह से इसका हल हो गया। इसकी आप सूची भी बना सकते हैं। एक तो फाई जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, फिर सिंगल सिंगल ले लेंगे सबका, फिर 2 के साथ ले लेंगे, फिर 3 के साथ लेंगे, फिर 4 के साथ लेंगे। तो इस तरह से 16 उपसमुच्चय मिलेंगे। ठीक है, तो देखें इसका उपसमुच्चयों का सूची बनाया जाए। यहाँ लिखें उपसमुच्चय। A क्रॉस B में ये 4 अवयव दिए गए हैं। तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय जो है वो फाई होता है। तो यहाँ हो जाएगा फाई। ठीक है, पहला उपसमुच्चय। उसके बाद से 1 3 1 4 2 3 2 4। अब इसके बाद से हम
दो दो को ले लेंगे, ठीक है। 1 3 और 1 4, इसको हम मझोला कोष्ठक में बंद कर लें। उसके बाद से 1 3 और 2 3 हो जाएगा। मझोला कोष्ठक में इसको बंद कर दें। फिर 1 3 2 4, ठीक है। उसके बाद से इसको ले लें 1 4 2 3, मझोले कोष्ठक में बंद। 1 4 2 4, उसके बाद से 2 3 2 4, ठीक है। तो यह हो गया 2 2 का। अब इसके बाद से हम 3 3 का लेकर के चलेंगे। तो देखें 3 3 का लेके चलेंगे तो यह 1 3 1 4 2 3 हो जाएगा। 1 3 1 4 2 3, इसको एक मझोले कोष्ठक में हम बंद कर लेंगे। उसके बाद से हो जाएगा 1 4 2 3 2 4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 4 2 3 2 4, इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर दें। उसके बाद से हो जाएगा 2 3 2 4 1 3, 2 3 2 4 और 1 3, ये मझोले कोष्ठक में बंद कर दिए। उसके बाद से हो जाएगा 2 4 1 3 1 4, 2 4 1 3 और 1 4, इसको हम मझोला कोष्ठक में बंद कर दें। इसके बाद 3 3 का हो गया, फिर 4 का हम इसको लिख लें, यही उतार देंगे। 1 3 1 4 2 3 2 4, ये मझोले कोष्ठक में बंद कर दिए। तो यह जो है उपसमुच्चय हो गया, इसकी सूची हो गई। अब गण सकते हैं आप, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यह 16 उपसमुच्चय इसके हो गए, इसकी सूची बन गई। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां दिया है। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां यन ए बराबर 3 और यन बी बराबर 2। यदि x1 y2 z1 एक राशि बी में हैं तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां x y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो देखें इसका हल। यहाँ यन ए का मतलब 3 दिया था, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है और यहाँ समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है, ठीक है। और एक राशि बी में यह तीनों अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि
ए क्रॉस बी बराबर x1 y2 z1, ठीक है। इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर दें। अब यहाँ समुच्चय ए में जो क्रमित युग्म का पहला अवयव है वह समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे है 1 2 या 1, यह समुच्चय बी का अवयव है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसलिए ए बराबर एक्स वाई जेड, इसको हम मझोले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। और समुच्चय बी बराबर हो जाएगा देखें 1 2 1, यह दूसरे स्थान पर है तो समुच्चय बी का अवयव होगा, लेकिन 1 2 बार आया तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से यह हो जाएगा 1 और 2, यह समुच्चय बी के अवयव हो जाएंगे। तब देख सकते हैं आप ए में 3 अवयव हैं, 1 2 3, यहाँ दिया भी है यानी ए बराबर 3, यानी समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। फिर यह एन बी बराबर 2 दिया है, यानी बी समुच्चय बी में 2 अवयव हैं। तो देखें 1 2, ठीक है, तो 2 अवयव यहाँ भी हैं, तो एन बी बराबर 2। तो यह इस तरह से इसका हल हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखें, 10वां लास्ट क्वेश्चन। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी हैं। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। अब देखें ए क्रॉस ए में 9 अवयव दिए गए हैं, जिनमें से -1 0 तथा 0 1 एक क्रमित युग्म उसमें मिल रहे हैं। तो यानी समुच्चय ए में क्या हो सकता है, -1 भी होगा, जैसे ए यह जो दिया हुआ है ए पहला ए समुच्चय ए दिया है तो इसमें -1 और 0 होगा, और दूसरा जो दिया है ए यहाँ भी ए ही है तो इसमें 0 और 1 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए में -1 0 और 1 यह होगा, ठीक है, यह अवयव होंगे। तो अब ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, तो उसमें से 2 तो यह हो जाएंगे, तो शेष हमको ज्ञात करना है। तो अब ए क्रॉस ए हम निकालेंगे, तो ए क्रॉस ए हम निकालें तो यहाँ लिखेंगे -1 0 1, ठीक है, और क्रॉस फिर -1 0 1, तो -1 -1 फिर -1 0 और -1 1, ठीक है। फिर इस 0 का इसके साथ करेंगे तो 0 -1 0 0 0 1, फिर इस 1 का 1 -1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब इसे हम मझोले कोष्ठक में से बंद कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसमें 9 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से यह -1 0 और 0 1 इसमें है, ठीक है। तो -1 और 0 ये निकाल देंगे और 0 1 यह निकाल देंगे, जो शेष बचेगा वही जो है ए क्रॉस ए के शेष अवयव होंगे। तो यहाँ लिखें ए क्रॉस ए के शेष अवयव, तो क्या होगा -1 -1, यह तो इसमें है पहले से, और यह हो जाएगा -1 1, ठीक है, 0 -1 0 0
0 1 यहाँ है, इसको नहीं लिखना है। 1 - 1 और 1 0 1 1, ठीक है। तो यही जो है A क्रॉस A के शेष अवयव होंगे। तो यह इसका हल हो गया। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है। इसके बाद से अगला प्रश्नावली जो है हम अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।